नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। क्या काजल राघवानी के लिए खेसारी लाल यादव उस खट्टे अंगूर की तरह हो गए हैं जिनको ना पाने के बाद ये आरोप लग रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, या फिर खेसारी लाल यादव के लिए काजल राघवानी एक उस पुरानी फिल्म की तरह हो गई हैं, उस फ्लॉप फिल्म की तरह हो गई हैं जिसको एक फिल्म अभिनेता कभी याद नहीं करना चाहता। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पे आरोप लगा रही हैं, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा को एक बार फिर से गिरा ही रहा है। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पे जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो अपने आप में वाकई गंभीर आरोप हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या काजल राघवानी को 5 साल तक खेसारी लाल यादव का ये रूप कभी नजर नहीं आया। आज काजल राघवानी ये कहती हैं कि उन्होंने खेसारी लाल यादव के मोबाइल में कई ऐसे युवतियों के वीडियो और स्क्रीनशॉट देखे हैं जब खेसारी लाल यादव किसी से बात करते थे, लड़कियों से बात करते थे तो लड़कियां न्यूड होती थी और उनका वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लेते थे। लेकिन इन चीजों को देखने के बाद काजल राघवानी ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई। काजल राघवानी से पहले अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के बाद काजल राघवानी, भविष्य में शायद कोई और भी हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या काजल राघवानी को यह पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव पहले से शादीशुदा है। जब हम किसी दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब अपने सपने टूटते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है, ये एक अलग का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काजल राघवानी का यह कहना है कि आज खेसारी लाल यादव एक अच्छे इंसान नहीं है, जैसा वो पर्दे पर दिखते हैं वैसा वो रियल लाइफ में नहीं। और ये बात बहुत ही हंसी वाली आती है क्योंकि ज्यादातर हर आदमी जानता है कि ये जो फिल्मी कलाकार हैं, ये जो पर्दे पर दिखते हैं, वो रियल लाइफ में वैसे बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन एक बात ये जरूर साबित होती है कि खेसारी लाल यादव एक वाकई बहुत बड़े मजे हुए एक्टर हैं और उन्होंने जो ये प्यार की परिभाषा की जो किताब है बहुत अच्छे से पढ़ी है और उन्होंने उस किताब में पढ़ने के बाद जो उन्होंने अपनी एक्टिंग और जो अभिनय किया उसमें काजल राघवानी को पूरी तरीके से गिरफ्त मिली। काजल राघवानी को यह बिल्कुल नजर नहीं आया कि वो एक व्यक्ति का घर उजाड़ने की भी कोशिश कर रही हैं। भले काजल राघवानी आज ये कह रही हैं कि खेसारी लाल यादव ने ये बोला कि भाई वो उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन क्या खेसारी लाल यादव अपनी पहली पत्नी को छोड़ देते? और अगर पहली पत्नी को छोड़ देते तो क्या जो व्यक्ति दूसरे के लिए पहले को छोड़ सकता है वो तीसरे के लिए क्या दूसरे को नहीं छोड़ सकता है? आज काजल राघवानी भले ये कहती हो कि प्यार अंधा होता है और आज उन्हें खेसारी लाल यादव में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां नजर आ रही हैं और एक समय ऐसा भी था जब काजल राघवानी को सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव में अच्छाइयां ही दिखती थी। लेकिन आज जिस तरीके से दोषारोपण हो रहा है वो किस दिशा में जाएगा, इसका जो जवाब है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काजल राघवानी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उससे क्या साबित होता है? उससे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि फिल्म इंडस्ट्री की जो ग्लैमर की दुनिया है, जो चकाचौंध की दुनिया है, उसके पीछे एक ऐसा स्याह और ऐसा घना अंधेरा है जिसमें से निकलने के बाद हर व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि उस घने अंधेरे में हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब ये गलत पहली बार होता है तो कोई व्यक्ति आवाज इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि उसको इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनानी होती है। क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि आज अगर वो नया है और अगर उसने कोई आवाज उठाई तो हो सकता है कि उसका कैरियर खत्म हो जाए। इस कैरियर को बनाने की राह में इंसान समझौते करता है और समझौते करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका ईमान अंदर से, उसकी अंतरात्मा उसको कचोटती है और वो ये कहती है कि उसने गलत किया। लेकिन आपने जब गलत की शुरुआत की और आप अगर किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही होगा। ना तो हम काजल राघवानी का समर्थन करते हैं, ना तो हम खेसारी लाल यादव का समर्थन करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस समाज की बात कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने की ये लोग बात करते हैं और जो यूथ और जो इनके फॉलोअर्स और जो इनके
प्रेमी हैं जो इनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, क्या ये वाकई उनके रोल मॉडल बनने लायक हैं? क्या एक व्यक्ति जिसकी पहले से पत्नी हो, वो अगर दूसरी अभिनेत्रियों के साथ या दूसरी स्त्रियों के साथ इस तरीके का अगर संबंध रखता है, तो क्या वो वाकई हीरो कहलाने लायक है? या कोई अभिनेत्री जिसको ये पहले से पता हो कि वो पहले से व्यक्ति शादीशुदा है और उसके बाद भी अगर वो उसके साथ संबंध में रह रही है, रिलेशन रख रही है और शादी करने के सपने सजा रही हैं और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रही हैं, तो क्या ये लोग समाज को कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि उससे समाज का कोई भला हो? इस तरीके के संदेश से और इस तरीके के रोल मॉडल से देश का, समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कलाकार कहा जाना चाहिए। जो सिर्फ अभिनय करते हैं वो कभी भी किसी के हीरो या रोल मॉडल नहीं हो सकते। अगर ऐसे लोग रोल मॉडल बनेंगे तो यकीन मानिए आज का जो युवा है वो पथभ्रष्ट जो है हो जाएगा, और पथभ्रष्ट होने के बाद जिस तरीके से समाज में आज की डेट में जो घटनाएं हो रही हैं वो आने वाले समय में इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री शुरुआत के दिनों में इतनी अच्छी मानी जाती थी, भोजपुरी भाषा को मिठास वाली भाषा कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री पे अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने के लिए इस तरीके की चीजों को करना शुरू कर दिया है कि जिससे भोजपुरी भाषा भी कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आज काजल राघवानी की हालत कह सकते हैं कि उस लोमड़ी की तरह हो चुकी है जिसको अंगूर ना मिलने पे उसने बता दिया कि अंगूर खट्टे हैं, और शायद खेसारी लाल यादव के लिए काजल राघवानी उस फ्लॉप फिल्म की तरह हो चुकी हैं जिनमें पैसे लगाने के बाद और एक्टिंग करने के बाद फिल्म अभिनेता को भी ये लगता है कि भाई हमने ये फिल्म क्यों। इस मामले में हालांकि अभी तक खेसारी लाल यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी हर जगह केवल काजल राघवानी अपना इंटरव्यू दे रही हैं और ये बता रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। पहले उन्होंने अपने परिवार के दबाव में कुछ नहीं कहा, उनकी मां ने कहा कि इन चीजों को किनारे करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन आज उन्हीं की मां के कहने पे वो आगे बढ़ रही हैं। ये अपने आप में भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यदि उन्होंने अपनी मां को इस चीज के बारे में बताया था तो उनकी मां को भी रोकना चाहिए था। ऐसे कैरियर को बनाने से अच्छा है कि ऐसे कैरियर को जो है तिलांजलि दे दी जाए, श्रद्धांजलि दे दी जाए, और ऐसे कैरियर का कोई मतलब नहीं होता है जो किसी के सपनों को, किस समाज को बर्बाद करके बनाया जाए। बहुत से लोग आज ये भी कह रहे हैं कि काजल राघवानी को बनाने में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का योगदान था, बहुत से लोगों का योगदान था, और आज काजल राघवानी जब सफल हो चुकी हैं तो आज जो है खेसारी लाल यादव के ऊपर आरोप लगाकर अपने आप को और ज्यादा लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से समाज को ये गलत संदेश दिया जा रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। बाकी का फैसला हम अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। अगर उनको ये खबर सही लगी हो कमेंट बॉक्स में जाएं, आपने कमेंट्स लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।